नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डिया शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, प्रारंभिक वीडियो में, कि मैं आपके सामने प्रतिदिन कोई एक नया विषय लेकर के, धार्मिक विषय लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। मेरा उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, आप लोगों को सही जानकारी, शास्त्र विहित जानकारी देना है। और तो आज का विषय शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। लौकिक कथा है। कहते हैं एक बुजुर्ग आदमी अपने पुत्र और बहू के साथ में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, पुत्र बहू और पोता था, तो उनके साथ में रहते थे। तो थोड़ा बहुत खटपट कभी न कभी परिवार में हो ही जाती है। बहू रोज़ अपने जो है पति से शिकायत करती कि तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, ये कर दिया। बेटा भी तंग आ गया था बातें सुन सुन करके। एक दिन की बात है, कहते हैं घर में कुछ बात हुई होगी। पति उसका बेटा जो है वो ऑफिस से वापस आया तो बहू ने शिकायत लगाई कि तुम्हारे पिताजी ने आज फिर से ये काम किया, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं तो नहीं रह सकती इनके साथ में। तो उन बुजुर्ग आदमी का जो बेटा था वो बाजार गया, 5 मीटर भगवा कपड़ा लेकर के आया, अपने पिताजी को दिया। कहा पिताजी, अब मैं और मेरी पत्नी आपसे तंग आ गए हैं। अब आप ऐसा करिए कि आपकी उम्र भी हो गई है, आप घर छोड़ करके कहीं हरिद्वार में किसी आश्रम में चले जाइए। तो वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे, उनके पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटा। अपना बैग उग समेटने लगे और वो जो 5 मीटर भगवा कपड़ा वो लाया था उसके 2 टुकड़े के बराबर 2.5 मीटर अपने बैग में रखा और 2.5 मीटर जो है अपने बेटे को दे दिया। तो बेटा कहने लगा पिताजी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप ले जाइए। कहा बेटा अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय आने पर ज़रूरत हो सकती है। क्यों? क्योंकि तू तो मुझे भगवा कपड़ा ला करके और फिर घर से भगा रहा है। हो सकता है जब ये तेरा बेटा जवान हो जाए, तो बुजुर्ग हो जाए, तो तुझे बिना कपड़े के ही लात मार के भगाए, उस समय तेरे काम आएगा ये। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तू आम कहाँ से खाए। तो आज का प्रसंग है भगवान गणपति पूजा। भाव हम लोग जो है सनातन पद्धति में कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कर्म हो, शादी हो, विवाह हो, चूड़ा कर्म हो, नामकरण हो, कोई भी शुभ कर्म हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन पूजन, भगवान गणेश जी की का जो है वहाँ पर पूजन किया जाता है, भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? वो कथा तो आपने सबने सुनी है बचपन से, लगभग सारे हम सनातनियों को बचपन से सुनाई गई है कि कैसे पार्वती जी ने अपने सुरक्षा के लिए एक पुत्र की जो है उत्पत्ति करी। भगवान शंकर के साथ में उसका युद्ध हुआ, भगवान शंकर ने उसका गला काटा। माता पार्वती के कहने पर जो है एक हाथी का जो है उन पर मस्तक लगाया गया। तो ये कथा तो हम सब ने सुनी है। फिर वो कथा भी सुनी हमने कि कैसे वो जो है अपने माता पिता की उन्होंने परिक्रमा करी कार्तिकेय जी के साथ में जब उनकी भैंस हुई। तो इस कथा का मूल उद्देश्य है कि जो है जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का, क्यों सबसे पहले कहते हैं मातृदेवो भव और पितृदेवो भव। कहते हैं शास्त्र पुत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहते हैं कि पुन्नाम नरकः त्रायति इति पुत्र। जो अपने माता पिता की जीते जी तो सेवा करे और मरने के पश्चात
शास्त्र विहित कर्म से उनके पिंडदान, श्राद्ध, तीर्थ स्नान, जो भी कर्म होते हैं वो शास्त्र विहित कर्मों से करें। और आप रामचरितमानस सुनते हैं, श्रवण कुमार जी की कथा सुनते हैं कि कैसे उन्होंने, राम जी चाहते तो कौन सी ताकत थी उनको राजा बनाने से जो रोक सकती थी, लेकिन माता पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, तभी जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यदि वो राजा बन जाते तो राजा राम कहलाते, लेकिन जब उन्होंने त्याग किया, वन में गए, वन से जब वापस आ गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। देवी भागवत में कहा गया है कि धिक्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम शमोपि सन्न प्रतिपाद्य युद्ध जातेन किम तेन सुतेन कामम पितुर्न चिंता ही समुद्रेत। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, और जो बेटा माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, उस पुत्र का प्रयोजन क्या है? पुत्र वही है कि जो अपने पिता माता पिता की जीते जी सेवा करे। गणपति पूजा हमें यही सिखाती है, प्रथम पूजने से लिए कि आप सबसे पहले अपने घर के जो माता पिता हैं उनकी सेवा करिए। आप तीर्थ चले जाओ, आप किसी कोई यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े धार्मिक कार्य कर लीजिए, लेकिन यदि आपके माता पिता दुखी हैं तो आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक श्लोक है नीति का, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। कहते हैं कस्तूरी नाम का एक मृग होता है, उसकी नाभि में से खुशबू आती है कस्तूरी, लेकिन उसको पता नहीं है। वो पूरे जीवन भर जंगल घूमता है, इधर घूमता है, वो पूरे जीवन भर घूमता ही रहता है, सोचता है काश मुझे ये चीज़ मिलती जिससे खुशबू आ रही है तो मैं इसको खाता, इसका स्वाद लेता कैसे होता है। लेकिन उसको अंत तक भी मर जाता है, अंत तक भी उसको पता नहीं लगता कि ये जो है कस्तूरी जो है मेरी नाभि में, ये नाभि से ही मेरी खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही कहते हैं कुछ लोग हैं, वो तीर्थ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान प्रवृत्ति सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि माता पिता को प्रसन्न करने के बाद जो है सारी धार्मिक कार्य किए जाते हैं। माता पिता की सेवा करके सारी, माता पिता दुखी हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, और फिर आप कोई अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो कोई। और कहते हैं कि एक श्लोक और है कि किम तेन जातेन सुतेन राजन, देवी भागवत का श्लोक है ये, दुखम न जानात नाश येद्य ऋणम गृहेतुम समुपागतोऽसौ प्राग्जन्मजम नात्र विचारणास्ति। हे राजन, उस पुत्र का क्या लाभ जो पैदा होकर के, जो समर्थ होकर के अपने पिता का दुख न समझ पाए, अपने माता पिता के दुख वो समझ न सका। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माता पिता आपको अभी जो है आगे के जब प्रसंग आएंगे तो उनमें 3 ऋणों के बारे में बताएंगे, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के बारे में। तो उसमें जो माता पिता का ऋण है, कहते हैं वो हम जब तक हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, तब तक हम उसको चुका नहीं सकते। क्यों? उन्होंने हमारे लिए न जाने कितने प्रकार के कष्ट सहे हैं, न जाने कितने प्रकार के दुख सहे हैं। कहते हैं एक बालक जब छोटा होता है ना, वो अपने माँ से अनर्गल बातें पूछता है, माँ फिर भी जवाब देती है। पूछता, माँ ये क्या है? बेटा ये कौवा है। कहाँ से आया है? बोले जंगल से आया है। ये क्या खाता है? बोले नाना प्रकार के, बिना मतलब बिना सिर पैर के प्रश्न पूछेगा, लेकिन माँ फिर भी जवाब देती है। जब वही माँ जो है बूढ़ी हो जाती है, बिस्तर में लेटी है, एक कमरे में लेटी है, घर में कोई आ गया, माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा कौन है? वही बेटा कहने लगता है, तुझे क्या मतलब कौन है? तो अपना चुपचाप लेटे रहे। तो इतना बदल जाता है इंसान।
तो इसलिए कहते हैं कि माता पिता के ऋणों को सप्तबारम परिक्रम्य धरणी यत् फलम लभेत क्रियां कृत्वा पितुर्मातुस्ततः फलम लभते सुता। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जितना फल मिलता है उतना ही पुण्य जो है माता पिता की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। और एक श्लोक और आता है कि पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंती सर्वदेवता। पिता स्वर्ग है, धर्म ही पिता है, पिता ही धर्म है, पिता ही सर्वोत्तम तपस्या है। पिता की प्रसन्न हो जाने पर जो है संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले देवता इसलिए तो माँ को कहते हैं कि मातृदेवो भव, फिर कहते हैं पितृदेवो भव, फिर आता है उन आचार्यों का नंबर कि आचार्य देवो भव। कहते हैं पुत्र की सेवा से जो माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं उस पिता को प्रतिदिन जो है उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है, जिसके माता पिता जो है अपने बेटे से संतुष्ट हैं। कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मा सर्वयत्नेन पूजयेत। पद्म पुराण का श्लोक है कि माता सर्वतीर्थमयी है, पिता जो है समस्त देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। और पद्म पुराण में एक श्लोक और है कि मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। इसीलिए तो भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता ने कहा तुम क्या कर रहे हो, कार्तिकेय जी तो तीनों लोगों की परिक्रमा करने चले गए, आप हमारी। बोला महाराज आप तीनों लोग नहीं, आप तो पूरा ब्रह्मांड जो है माता पिता में समाया हुआ है। और पद्म पुराण का श्लोक है सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि धर्मात्मा सच पुत्रो सबे देवतेरपि पूज्यते ही दापये ध्यस्तु दातानि पितरम ह्यतुरम भुवि। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु के समय पिता से अन्नदान कराए। अच्छा, मृत्यु तक भी जो है माता पिता की जीते जी और माता पिता के मरने के बाद भी उनके निमित्त क्रिया करते ही रहना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में जो है हमारे शरीर में प्राण है तब तक माता पिता के निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इतना भारी ऋण है उनका। कई लोग कहते हैं हमने गया में पिंडदान कर दिया, अब करके क्या। अरे जब तुम्हारा सामर्थ्यवान हो तो कर लो। तुम गया में पिंडदान कर लिया, फिर भी सामर्थ्यवान हो यदि तुम तो करते रहिए, क्या दिक्कत है। और कहते हैं घर में कोई चीज कम पड़ रही हो, खाना कम पड़ रहा हो और कई जने हों घर में खाने के लिए बैठे हुए और देख लिया कि कम पड़ रहा है, तो सबसे पहले जो ये बोल दे कि मुझे भूख नहीं है तो माँ होती है। तो माँ का ऋण कैसे चुकाएं? कोई नहीं चुका सकता। आपने जो है भगवान कृष्ण की कथा में आप सुनते हैं कि नंद बाबा और यशोदा जी के प्रसंग आता है, लंबी कथा हो जाएगी, तो इस प्रसंग को भी मैं आगे कभी सुनाऊंगा। तो उनके बारे में भी आता है कि वो पूर्व जन्म में माता पिता के बड़े भक्त थे। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि वरदान मांगे, उन्होंने कहा आप जो है हमें मातृ पितृ भक्त होने के कारण जो है हमें आशीर्वाद दे रहे हो, तो अगले जन्म में हम आपके माता पिता बन जाएं। तो कितना बड़ा फल है। तो इसलिए जो है गणेश पूजा का जो विधान है वो सबसे प्रथम माना गया है कि प्रत्येक सनातनी को ये याद रहे, प्रत्येक
जो पूजन करने वाला भक्त है उसको याद रहे कि मेरे माता पिता यदि किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, तो मेरी पूजा का कोई लाभ नहीं है। गणेश पूजा आप करते हैं, उसमें जो है भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि सहित जो है आप पूजन करते हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के साथ में उनको पूजा जाता है। वो जो है सुख समृद्धि का सूचक हैं, सुख शांति का सूचक हैं। भगवान गणेश जी आप आइए तो हमारे घर में विराजित होइए। हमारा कोई नया घर बन रहा है, उसमें आप हमेशा विराजित रहें। दूसरा, जब आप गणेश जी की पूजा प्रतिष्ठा कर लेते हैं घर में, तो गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद जो है पूर्णाहुति हो जाती है, उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं उनको जो है विसर्जन किया जाता है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा, इस मंत्र से उनको विसर्जन किया जाता है कि हे प्रभु, जितने भी देवी देवता हैं, हम आपका रोज जो है षोडशोपचार पंचोपचार आदि पूजन नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य हमारे ऊपर हमारी पास नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग गणेश जी को छोड़ करके, गणेश लक्ष्मी सरस्वती को छोड़ करके आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को जाइए। तो गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। गणेश पूजा आप यदि करते हैं, गणेश जी का ध्यान तो रोज स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि यानी सुख समृद्धि की कल्पना हम रोज करते हैं कि भगवान हमें सुख समृद्धि मिले, हमें सुख, हमारे घर में सुख शांति हो। तो इसलिए गणेश जी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता। आजकल फैशन चल गया है कि गणेश जी को लाओ और 10 दिन अपने यहाँ पूजन प्रतिष्ठा करो और फिर जो है उनको कहीं बाहर डाल के आ जाओ। दूसरा, दीपावली में बड़ा दुख होता है देख करके, लोग नए गणेश लक्ष्मी लाएंगे, घर में रखेंगे, फिर साल भर बाद दूसरे ले आते हैं, उनको बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं। मूर्ति जितनी पुरानी होगी उतनी सिद्ध होती है, मंत्र जितना पुराना होगा उतना सिद्ध होगा। मूर्ति कितने प्रकार की होती है और मूर्ति का विधान क्या है रखने का, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में कभी बताऊंगा। आप हमारे सारे वीडियो देखना, तो मैं आगे के वीडियो में भी मूर्ति का पूरा विधान बताऊंगा आपको कि मूर्ति कितने प्रकार की होती है, मूर्ति रखने की क्या क्या विधान है, मूर्ति घर में कौन सी रखी जाती है, कौन सी नहीं रखी जाती है, कैसी रखी जाती है। तो गणेश जी की मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ आपको कि लोग क्या करते हैं, बाहर पीपल के नीचे रख के आ गए, बाहर मंदिर के सामने रख के आ गए। नई मूर्ति कि ये बहुत अच्छी दिख रही है। अच्छा, मूर्ति देखने से थोड़ी होता है, मूर्ति तो आप उसको पूजा करके, उसको प्रतिष्ठित करके आपने उसको सिद्ध करना है। जितनी बार उसकी पूजा प्रतिष्ठा करो, पीढ़ी दर पीढ़ी कर लो, तो वो उतनी ही सिद्ध हो जाती है। हमारे जैसे इष्ट कुल आदि देवता होते हैं गांव में, तो वहाँ जो उनके को का स्थान बना हुआ है, उसमें जो उनकी पूजा की वस्तुएं हैं जिनका पूजन किया जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तभी तो सिद्ध हो गई हो। तो ऐसा नहीं होता। मूर्ति तो किसी विशेष अवस्था में खंडित हो गई तो तब उसका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन भी ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक करके आ जाओ उसको, ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा है। वो आजकल जैसे लोग लड्डू गोपाल जी को रख करके नचा रहे हैं, उसका भी विस्तार से आपको वर्णन बताऊंगा मैं आगे के वीडियो में। बहुत सनातन एक विशाल हमारा समुद्र है ये एक दिन में आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्रत्येक वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज के विषय में मैंने आपको गणेश जी के बारे में थोड़ा सा बताया, पूरा भी बता नहीं सकता मैं अभी एक ही वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। तो बीच बीच में फिर इस प्रसंग को मैं छेड़ूंगा, फिर आएगा, फिर आपको जो है पूरा सुनने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कहीं पर कोई कमी रहे हो तो उसको भी बताना, और कुछ उसमें आपको विशेष सुनने की इच्छा हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट में बताना। और
सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि धर्म के मामले में हमारे देखो आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, यदि वो अपने धर्म के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उनके बच्चे भी सुनेंगे, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। और ये तो अथाह सागर है, तो इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों सहित शेयर करिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो अच्छी बात है, सब लोग सुनेंगे कि ज्ञान की बातें हैं, शास्त्र सम्मत बातें हैं, बिना शास्त्रों की कोई बात आपको नहीं बताई जाएगी, कोई चमत्कार आदि की बात कुछ नहीं बताई जाएगी। जो शास्त्र या प्रमाण है उसी के साथ में आपको बताया जाएगा। तो आज का विषय यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।